अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम फीवर को डिस्कस करेंगे एंड टाइफाइड फीवर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक वी शुड नो समथिंग अबाउट बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ हाउ फाइन योर बॉडी कैन क्रिएट एंड गेट रिड ऑफ हीट। सो बॉडी टेम्परेचर जो है इट विल रिमेन्स विद इन द हार्मलेस रेंज इवन व्हेन द टेम्परेचर आउटसाइड द बॉडी चेंजेस अ लॉट। मतलब अगर सर्दी हो या गर्मी हो, जो बॉडी टेम्परेचर है इट विल रिमेन विद इन द हार्मलेस रेंज। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, टेम्परेरी इंक्रीज इन योर बॉडी टेम्परेचर ऑफन ड्यू टू द इलनेस, उसको कहते हैं फीवर। सो इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर, और बॉडी टेम्परेचर जो है यूजली इट विल रिमेन्स विद इन द हार्मलेस रेंज। ओके, तो ये हार्मलेस रेंज में कैसे रहता है बॉडी टेम्परेचर, एक नॉर्मल लेवल में कैसे रहता है? इट इज़ केप्ट विद इन द नॉर्मल लेवल बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन हीट गेन एंड हीट लॉस विच इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ओके, हीट गेन और हीट लॉस के दरमियान में एक बैलेंस रहता है जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है इट विल रिमेन्स विद इन द नॉर्मल लेवल। हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज़ द स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन। Hypothalamus is a small region of brain, or it is present at the base of brain near the pituitary gland. Hypothalamus, it will control your hormone system. Okay. When you are too hot, जो blood vessels हैं in the skin will widen. Blood vessels widen हो जाएंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं vasodilation, कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो वाइडन हो गई हैं। जो ब्लड फ्लो है इन स्किन कैपिलरीज इट विल इंक्रीज एंड हीट लॉस फ्रॉम द स्किन विल इंक्रीज। और इसके ऑपोजिट है व्हेन यू आर टू कोल्ड। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स विल नैरो, इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं, इट विल गेट नैरो, ब्लड फ्लो इन स्किन कैपिलरीज विल डिक्रीज एंड हीट लॉस फ्रॉम द स्किन विल डिक्रीज। सो इस तरह क्या होता है कि जो एक बॉडी टेम्परेचर है इट विल रिमेन इन द नैरो रेंज, नॉर्मल लिमिट। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, there are two types of temperature, core temperature and surface body temperature. core temperature से क्या मुराद है कि temperature of internal body tissues below the skin and subcutaneous tissues. और surface body temperature का क्या मतलब है कि it is the temperature of external body tissue that are present at the surface, that is of skin and subcutaneous tissue. तो core temperature is internal temperature, और surface body temperature as a name indicate it is the temperature of external body tissue. Factor affecting body temperature, कौन कौन से factors हैं? Age, exercise, hormone level, stress, environment. Fever. So fever की definition क्या है कि जब body temperature exceed कर जाए above the normal range. When the body temperature elevates above 99 degree Fahrenheit और 37 degree Celsius, तो क्या होता है कि fever generate हो जाता है अगर body temperature elevate हो जाए above the normal range. It is also known as pyrexia or fever. Causes of fever, कौन कौन सी causes हैं, क्या क्या reasons हैं जिसकी वजह से fever generate हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाए, सच एज वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। ये इंडिकेशन है कि योर बॉडी इज़ नॉट फीलिंग वेल और कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर हो गई है।
हॉट इन्वायरमेंट की वजह से भी फीवर हो सकता है, डिफरेंट डिजीज़ की वजह से भी फीवर जनरेट हो सकता है, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, सर्टन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ब्लड डिजीज़ की वजह से सेवरल हेमरेज स्वेयर हेमरेज। पैटर्न ऑफ फीवर, देयर आर 4 पैटर्न्स ऑफ फीवर: इंटरमिटेंट, remittent, sustained fever, relapsing fever। इंटरमिटेंट फीवर, अच्छा इंटरमिटेंट फीवर क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ फीवर इन विच temperature is elevated for several hours which is followed by interval when temperature drops back to normal। एकदम से टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, इट विल एलिवेट फॉर सेवरल आवर्स और उसके बाद टेम्परेचर विल ड्रॉप्स बैक टू नॉर्मल। रिमिटेंट, रिमिटेंट में ये केस नहीं है, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर में कम एंड गो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन टेम्परेचर विल फॉल ईच डे बट नॉट टू नॉर्मल। फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में टेम्परेचर नहीं आएगा। एकदम से एलिवेट हो जाएगा, एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। सो इट इज़ रिमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि एलिवेट तो कर जाता है, लेकिन इट विल ड्रॉप्स बैक टू नॉर्मल। ओके, थर्ड वन इज सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस फीवर। इसमें जो कंटिन्यूस फीवर, इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग फीवर होता है विद लिटल और नो चेंज इन टेम्परेचर ओवर कोर्स ऑफ डे। कि टेम्परेचर जो है, इट इज़ अ प्रोलॉन्ग फीवर, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही होती, सो सस्टेन्ड रहता है। और लास्ट है हमारे पास रिलैप्सिंग फीवर। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। सो रिलैप्सिंग फीवर जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। और इसमें क्या होता है कि फीवर दैट स्पाइक्स अप अगेन आफ्टर डेज और वीक्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। एक नॉर्मल टेम्परेचर एक चल रहा है, इस तरह नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, सो उसके बाद क्या होगा, इट विल स्पाइक्स अप आफ्टर डेज और वीक्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। कि इतनी सपोज 2 वीक से एक नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है और उसके बाद वो स्पाइक्स अप होगा, इसको कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर। और ये फीवर यूजली किस वजह से होता है, इट इज़ कॉमन विद एनिमल बाइट्स और डिजीज़ लाइक मलेरिया। टाइप्स ऑफ फीवर, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीवर: लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर एंड हाइपरपायरेक्सिया। लो ग्रेड फीवर में कितना फीवर रहता है, यूजली 98 से 100 तक की रेंज में फीवर रहता है। मॉडरेट फीवर में कितना होता है, 102 से 104 तक, और हाइपरपायरेक्सिया में अबव 104। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर, क्या क्या साइंस हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं फीवर के: फ्लश्ड फेस, हॉट ड्राई स्किन, एनोरेक्सिया, headache, nausea and sometimes vomiting, constipation and sometimes diarrhea, so this is a rare symptom, body ache, increased heart rate। mechanism of fever, so एक fever का mechanism एक जनरल ओवरव्यू में आपको बताती हूँ कि एक्सोजिनस पायरोजेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, दे विल इंड्यूस द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस फीवर प्रोड्यूसिंग मेडिएटर्स। सो ये एक्सोजिनस पायरोजेंस और बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, ये मिलके क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे बॉडी के इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल्स आर एक्टिवेटेड। ओके, अब जब इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं एंडोजिनस पायरोजेंस को। ब्लड सर्कुलेशन में एंडोजिनस पायरोजेंस रिलीज़ होते हैं। एंडोजिनस पायरोजेंस की रिलीज़ की वजह से क्या होता है कि वो अपना
जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे ऑन द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस इंक्रीज कर देगा जो एक सेट पॉइंट होता है बॉडी टेम्परेचर का, सेट पॉइंट उसको इंक्रीज कर देगा हाइपोथैलेमस, और उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, फीवर। ओके, तो एक्सोजेनस पायरोजेंस इंड्यूस्ड होस्ट सेल टू प्रोड्यूस फीवर प्रोड्यूसिंग मेडिएटर्स। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से ही फीवर होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री हुई है, द फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया विल लेड टू द रिलीज ऑफ एंडोजेनस पायरोजेंस इनटू द सर्कुलेशन। अब ये जो एंडोजेनस पायरोजेंस जो हैं, इट विल इंक्रीज द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, और ये कैसे करेगा, थ्रू द एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब जब हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो गया, उसने सेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, फीवर विल जनरेट। हाइपोथैलेमस इनिशिएट हीट प्रोडक्शन बिहेवियर। ओके, यहाँ पे देखें आप, पायरोजेंस हैं, ठीक है, सो दे आर रीसेटिंग थर्मोस्टेटिक सेट पॉइंट। उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर रेजिंग रिस्पॉन्स हुआ। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो फीवर विल जनरेट। अब फीवर हो गया, अब जो बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर है ये रीच करेगा न्यू सेट पॉइंट को, और टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेगा, टेम्परेचर रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स होगा। ये बॉडी का सेल्फ रिस्पॉन्स होगा कि जो फीवर के अगेंस्ट होता है, कि एकदम से बॉडी टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी जो है वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में कैसे लाती है। सो जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है इट विल रीचेज न्यू सेट पॉइंट, और उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स होगा। ओके, हमने फीवर को डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टूवर्ड्स टाइफॉइड फीवर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, and this typhoid fever is food-borne disease. By intake of contaminated food, उसकी वजह से ये डिजीज़ जनरेट होती है। कॉजेज़, क्या कॉजेज़ हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज़। सो टाइफॉइड फीवर इज़ मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया जो है इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी। सो साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये फीवर होता है, एंड दिस बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द फैमिली एंटीरियोबैक्टीरियेसी, एंड दे आर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिट कैसे होती है ये डिजीज़, बाय फीकल ओरल रूट और क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स, और इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड। सो इन दोनों की वजह से भी ये वाटर बॉर्न इलनेस भी है या फूड बॉर्न इलनेस भी है। पैथोजेनेसिस, सबसे पहले कंटेमिनेटेड फूड की इंजेक्शन हुई, बॉडी में बैक्टीरिया की एंट्री हो गई, साल्मोनेला टाइफी बॉडी में एंटर हो गया। ये जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है इट विल इन्वेड स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोजा। अब जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो दिस बेसिलाई आर टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रीजनल लिम्फ नोड। वहाँ पे जाके क्या करेंगे, दे विल मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टिनल लिम्फोइड टिश्यू। डायरिया होगा, ऑनसेट ऑफ टाइफॉइड फीवर। बैक्टीरिया जो हैं दे विल इन्वेड गॉल ब्लैडर एंड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ बाउल एंड मल्टीप्लाई इन लार्ज नंबर, and finally they will pass into the intestinal tract. लास्ट स्टेप में क्या होगा कि they will pass into the intestinal tract. सिम्टम्स क्या हैं इस फीवर के। सबसे पहले जो फीवर होता है वो बहुत कम होता है, 99 तक टाइफॉइड में फीवर रहता है। उसके बाद ग्रेजुअली फीवर इंक्रीज होता है, एलिवेट होता है, और इट विल पॉसिबिलिटी है कि इट विल रीच एज हाई एज 104, कि इतनी एक्सट्रीम लिमिट तक भी पहुंच सकता है। लेकिन जो स्टार्ट होता है वो बहुत लो ग्रेड फीवर से होता है। हेडेक सेकेंड इसका सिम्टम है,
वीकनेस एंड फटीग, मसल एक और स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई कफ हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस। जो टाइफॉइड के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट ग्रेजुअली बहुत कम होना स्टार्ट हो जाता है। स्टमक पेन, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, रैशेस बन सकते हैं एंड एक्सट्रीमली स्वेलन स्टमक। डायग्नोसिस, मेथड ऑफ डिटेक्शन या मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या है? ब्लड कल्चर परफॉर्म किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है ब्लड के अंदर, ब्लड कल्चर के थ्रू ये डिटेक्ट हो जाता है। स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट में क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ओके, जब डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ किया जाता है तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। विडाल टेस्ट और डिपस्टिक जो टेस्ट है बहुत कॉमन है। विडाल टेस्ट मेनली इसके लिए परफॉर्म किया जाता है टाइफॉइड फीवर के लिए, और डिटेक्शन ऑफ एंटीजन के लिए इलाइजा या कोएगुलेशन जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। सो ये जो टेस्ट हैं वो डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़, ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं उस एंटीजन के अगेंस्ट, और ये जो टेस्ट हैं वो डिटेक्ट करते हैं एंटीजन, ये एंटीजन की एंट्री हुई है कि नहीं। और यूरिन एंड स्टूल कल्चर भी परफॉर्म किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस फीवर। ट्रीटमेंट, या तो सपोर्टिव केयर की जाती है, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सपोर्टिव केयर में क्या होता है कि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें क्योंकि डायरिया हो जाता है। डॉक्टर सबसे पहले आपको कहते हैं कि आपकी फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूट्रिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि आप डाइट अच्छी लें, कि आप इजीली ख़ुद ही आप इसके क्योर कर लें अपने आप को। और सेकंड ऑप्शन में आते हैं एंटीबायोटिक्स। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट फीवर, जिसमें हमने फीवर को डिस्कस किया और टाइफॉइड फीवर को डिस्कस किया। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।